तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा गया? क्या मिलावट है बाकी शास्त्रों में? तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना। कुरान के लिखने वाले ने तलमूद और मिशनात से चुराई है। ये असल में कुरान की आयत नहीं है। इस आयत को कुरान के लिखने वाले ने तलमूद और मिशनात से चुराया है। श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके लिए आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं, उस वीडियो से आपका ज्ञान भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा। जाकिर नायक जो अक्सर चीज़ों को तोड़ मरोड़ के बताता रहता है, तो आज के वीडियो में देखते हैं कि वो किस तरह से कन्वर्जन करता है, क्योंकि हिंदुओं को मुसलमान किस तरह से बनाता है और कुछ मासूम हिंदू इसके जाल में कैसे फंसते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो का रिप्लाई भी मैं दूंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो बिना कुछ देर के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम तोपुपाल है, मैं मेघालय से आया हूँ। मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। मेघालय से जब आया हम ये। हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने? भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ, अभी पोल खुल तो जाएगी मैं इसकी, प्रचार कितना करता पड़ा हूँ, है अच्छी इसमें। बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते? आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर, लिखा है तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं, मैं ये जानता हूं, ये मैंने नहीं पर्ची कहा पे कि आप लिख गलत के कह दिया है किसी ने रहे इसे। हैं। आपको कह रहा हूं ना, ये खुद का नहीं है इसका, पक्का 100%। ये पर्ची पे किसी ने लिख के दिया है ऐसे कि तू ऐसा पूछ। वाह 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 वाह। लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है। उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ। जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। आप समझिए ना? तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है। लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं, उसका मतलब ये था कि पता ही नहीं था कृष्ण के बारे में। आ चुके बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं, उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। इसीलिए जो आप बोलते हैं बिल्कुल सही है, मैं कहां कहता हूं गलत है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सब चीज अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया, हम दो भाई एक साथ। दो भाई साथ में, माशाल्लाह, दो सवाल दो भाई, अच्छा, माशाल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है। और आपका नाम? टोपुपाल। टोपूपाल, माशाल्लाह, दो पाल इधर आ गए। टोपूपाल, दो पाल आ गए हैं भैया। जी हाँ। आप दोनों मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? जी हाँ। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। आप मानते हैं? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं। कोई भी दबाव है? नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं? यस सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। इंशाल्लाह। तो मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह,
अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए, और आपके ज़रिए और लोगों के दिल के ताले खोले। है कि अब एक बच्चा है, अब आप अगर आप इस्लामी तालीमात देखें तो वो 5 साल का बच्चा हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, नमाज सिखाओ। 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। 10 साल का हो जाए और वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसके साथ सख्ती करो। और नमाज कितनी बार है? 5 बार भैया। यहाँ कोई बोलता है 5 बार मंदिर नहीं जाओगे तो तुम्हें चपेड़ें पड़ेंगी? कोई नहीं बोलता, कोई नहीं कहता ऐसे। लेकिन उधर 5 ही बार ये करवाया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करने का वो बहुत जबरदस्त था। उसकी एग्जांपल देता हूँ मैं। आप अगर हिंदू हैं तो आप एक हिंदू फैमिली में 4-5 लोग हैं, बेटा है, बेटी है, माँ बाप है, दादा दादी है, नाना नानी है। नाना नानी दादा दादी मूर्ति पूजक होंगे, माँ बाप जो होंगे वो शायद मूर्ति पूजक नहीं होंगे, बेटा बेटी जो होंगे वो भले सही सिरे से ही नास्तिक होंगे, चरवाक होंगे, या एथियस्ट होंगे। ये सारे लोग मिलकर रहेंगे, एक ही छत के नीचे खाना खाएंगे, एक ही घर में रहेंगे, एक ही परिवार में रहेंगे। इनमें से कोई एक दूसरे का गला जाकर नहीं काटेगा कि तूने मूर्ति पूजा की मैं तेरा गला काटता हूँ, तूने मूर्ति पूजा क्यों नहीं की मैं तेरा गला काटता हूँ, तू भगवान को क्यों नहीं मानता मैं तेरा गला काटता हूँ, तू भगवान को मानता है मैं तेरा गला काटता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं करता। दूसरा, मंदिर कितनी बार जाते होंगे? बहुत सारी आजकल की जो यूथ है उसमें आप कोई फेस्टिवल होता है तो कभी कभार मंदिर चले जाते हैं, या घर में एक कोने पे मंदिर बना लिया, कभी कोई टीका लगा लिया, प्रणाम कर लिया, कोई पूजा कर ली, पढ़ लिया कुछ तो पढ़ लिया, अदरवाइज कुछ नहीं। लेकिन ये मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने आज से 1200-1300 साल पहले ये चीज किस तरीके से फिगर आउट चेंज हुई। हमारे पास तो अब लेटेस्ट 90s 20s वाली कंपाइलेशन है। तो ये चीज ज़ालिकल किताबुल ला बफी, ज़ालिकल किताबुल ला बफी सबसे पहले दूसरी आयत में ही, दूसरी पारे में ही डाल दी। ये वो किताब है जिसमें क्वेश्चन की गुंजाइश ही नहीं है। लोग अक्सर पूछते हैं कि यार ये किसी मुस्लिम को मुस्लिम कन्वर्ट क्यों नहीं होते किसी दूसरे रिलीजन में, या उनमें ज्यादा लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका पहली आयत ही यही पढ़ा जाती है कि ये वो किताब है जिसमें कोई क्वेश्चन की गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपने किस तरह से बोला कि इस्लाम में ये कट्टरवाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा है कि बच्चा 5 साल का बच्चे को ही बचपन से ही वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, लगातार रोजे रखने हैं, नमाज पढ़नी है, कट्टरवाद सिखाया जा रहा है। मतलब एक ही छत के नीचे 5 बंदे रह रहे हैं एक हिंदू परिवार में, तो वो अगर अलग अलग मान्यता को भी मानते हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब फ्रीली रहते हैं। कोई भगवान की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान की पूजा कर रहा है, कोई विष्णु की पूजा कर रहा है, कोई शिव की पूजा कर रहा है, लेकिन ये लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ इस्लाम में हो कि एक ही छत के नीचे 5 फैमिली मेंबर हैं, एक इस्लाम को मानता है, एक नहीं मानता है, एक नमाज पढ़ता है, एक नहीं पढ़ता है, ये पांचों लोग आपस में एक दूसरे की गर्दनें काटने लग जाएंगे। ये फैक्ट है जाकिर नायक साहब जो आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। ये कट्टरवाद का जो जहर समाज में घोला जा रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। ये कट्टरवाद है, फ्री सोसाइटी नहीं है। आपने ये जितने भी लोग हैं, जितने भी अब बैठ के जिनको आप परिचय दे रहे हो, उनको आप कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हो, अंधेरे में रख रहे हो, और अंधेरे में रखने से बड़ा गुनाह कोई नहीं है दुनिया में। तो आप एक गुनाह कर रहे हो, ये मैंने अभी साबित कर दिया। और सबसे पहली बात फैक्चुअली रॉन्ग चीज़ जो टोपू पाल ने भी बोली और जाकिर नाइक ने भी उसको सही माना, वो ये है कि कृष्ण शब्द वहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, कृष्ण शब्द वहाँ पर नहीं आता है। ये कहानी विष्णु की है। जलंधर नाम का एक राक्षस था जो कहते हैं शिवजी के अंश से बना था। तो शिवजी ने जब अपना तेज पानी में समंदर में फेंका तो उससे एक राक्षस पैदा हो गया जिसका नाम जलंधर था। और जलंधर इतना शक्तिशाली हो गया, उसने जो है स्वर्ग लोक को जीत लिया था, इंद्रलोक को इसने जीत लिया। और उसके बाद वो विष्णु भगवान की जो पत्नी जिसको कहा जाता है लक्ष्मी, उनके पास गया और बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी जल से ही पैदा हुई हूँ। तो प्रतीकात्मक शब्द है लक्ष्मी, मतलब उसे बनाया गया है, लेकिन वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं है। मैं आपको सिंपल ऐसे बताऊँ कि जैसे हार्ड मास का जैसे हम लोग हैं ना, वैसे नहीं है वो, वैसे है ही नहीं। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? धन की देवी को लक्ष्मी कहा जाता है। तो वो धन की जो देवी थी वो उसने कहा कि मैं भी समंदर से पैदा हुई हूँ, तुम भी समंदर से पैदा हुए, तो हम तो भाई बहन हुए, तो हमारे बीच में विवाह नहीं हो सकता। जलंधर वापस चले गए। फिर उन्होंने क्या किया, पार्वती के पास चले गए कि भैया मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पार्वती जी को गुस्सा आ गया, कभी तुम मेरे को कैसे बोल सकते हो। तो जब शिवजी के साथ जलंधर का युद्ध हो रहा था तो उसमें वो जलंधर को नहीं हरा पा रहे थे शिवजी। तो देवताओं ने बोला कि ये इसलिए नहीं हरा पा रहे क्योंकि जलंधर की जो बीवी है वृंदा, वो एक पतिव्रता स्त्री है। जो पतिव्रता होती है उसमें इतना तेज होता है कि आप उसके पति को नहीं हरा सकते।
जो जलंधर था वो उसका अनवांटेड एडवांटेज उठा रहा था इस चीज़ का कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसकी वजह से मुझ में ताकत आ गई है और मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो जब देवताओं ने देखा कि अगर जलंधर इतना ताकतवर हो गया, ये तो पूरे संसार का विध्वंस कर देगा, और राक्षस को कभी भी आप आगे बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि उससे जो है गलत चीज़ें समाज में फैल जाती हैं। इस चीज़ को समझ रहे होंगे आप। मैं थोड़ी देर में इसका मीनिंग भी समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही देवताओं ने ये बात विष्णु के पास साथ कही, विष्णु ने बोला कि ठीक है, मैं कोई ना कोई युक्ति ढूंढता हूँ। तो विष्णु को युक्ति मिली और उन्होंने क्या किया, जलंधर का रूप धारण कर लिया। विष्णु भगवान ने, श्री कृष्ण ने नहीं। ध्यान दीजिए इस चीज़ को। तो विष्णु भगवान ने जलंधर का रूप धरा और वो वृंदा के पास गए। वृंदा को स्पर्श किया, विष्णु भगवान ने स्पर्श किया। वहाँ बलात्कार नहीं है, बलात्कार शब्द का यूज ही नहीं है। ये कहाँ से टोपू पाल ये, और साथ में इसका ये जाकिर नालायक जो है ये कहता है हाँ हाँ मैंने पढ़ा है। अरे उसको सही चीज तो पता, अगर तूने पढ़े हैं शास्त्र, तुझे जलंधर की कहानी तो पता है, स्पर्श आता है वहां पर, बलात्कार नहीं आता। अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो वृंदा का जैसे ही पतिव्रता धर्म टूटा, जैसे ही विष्णु ने स्पर्श किया वृंदा को, तो वृंदा को बाद में पता चला जैसे ही शिवजी ने जलंधर का वध कर दिया, क्योंकि उसका जो पत्नी का पतिव्रत धर्म था वो टूट गया, ताकत कम हो गई, तो जलंधर का वध कर दिया। तो विष्णु कौन है? विष्णु प्रतीकात्मक रूप से समझ गए भाई टोपूपाल, ये कहानी है। बलात्कार है ही नहीं, स्पर्श किया, वो उन्होंने अपने शरीर को खत्म कर लिया। जिस जगह पर वो राख गिरी वहां पर एक तुलसी नाम का एक पौधा पैदा हुआ, जिसको बाद में पूजा गया। आज जलंधर जो शहर है, पंजाब में जलंधर नाम का एक शहर है, वो उसी जलंधर राक्षस के ऊपर ही उसका नामकरण रखा गया है, और वहां पर एक मंदिर भी है। जलंधर में मोहल्ला कोट में किशन चंद में माता वृंदा का मंदिर भी बताया जाता है। तो ये कहानी है बेसिकली। और इस तुलसी के पौधे, अब मैं बताता हूँ सबका तात्विक अर्थ क्या है। सीधा सीधा मतलब ये है कि देखिए, राक्षस क्या होता है? राक्षस होती हैं हमारी वृत्तियां, हमारी इच्छाएं, सब भगवान से तो निकल रही हैं। अब इसमें यह भी बताया जाता है कि अगर कोई राक्षस भी है ना, तो वो भी भगवान का ही अंश है। जब तो यहाँ पर बिल्कुल अलग बताया जाता है, लेकिन हमारे में बताया जाता है कि जो राक्षस होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं भगवान ने ही बनाए हुए होते हैं, उनके द्वारा वो बन भी जाते हैं। अब जैसे किसी को कैंसर हो गया मान लो, अब या किसी को गांठ हो गई, या शरीर में कुछ गांठ हो गई, तो वो क्या है? राक्षस है ना, वो पूरे शरीर को जकड़ लेती है ना। उसको रोक कैसे सकते हो आप? नहीं रोक सकते हो। ये नेचर है ना, ये नेचर जो है वो अलग एक सही फॉर्म में है इसकी और एक गलत फॉर्म है। गलत फॉर्म में चला जाता है, रहता है, उसके बाद जो सही ताकतें हैं वो उसको दबा के उसको ठीक करती हैं। जैसे आपको जैसे बीमारी हो जाती है, जैसे कोरोना हो गया, तो ये नेचर की एक चीज़ है। जो जलंधर राक्षस का पैदा होना भी एक नेचुरल, वो उसमें बताया गया है कि नेचर को आप नहीं रोक सकते हो। एक तो वो है। दूसरा, तुलसी के पौधे की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये सारी कहानी बनाई गई है। उसको माता के रूप में बता दिया गया। देखो, हमारे जो पुराने जो साधु संत थे वो कितने दिमाग से कितने चालाक थे। अगर किसी पौधे की औषधीय गुण बताने, आज हमें हजारों पौधों का पता है कि यार ये पौधे का बहुत औषधीय गुण है, कितने सारे हैं, कितने लोग हैं जो उसको उस रिस्पेक्टफुल फॉर्म में देखते हैं। एलोवेरा का भी पौधा होता है ना, तो उसको रिस्पेक्टफुल फॉर्म में नहीं देखा जाता है, हालांकि वो औषधि है, लेकिन अगर उसको स्टोरी रूप में बताकर लोगों को समझा दिया जाए तो वो उसको पूजेंगे। जैसे गाय को हम पूजते हैं, गाय को पूजते हैं ना सनातन धर्म के वाले लोग जितने भी हैं, गाय को माता क्यों माने जाते हैं? अगर ये स्टोरी रूप में नहीं होता तो कौन उसे, जैसे इस्लामी लोग तो नहीं मानते, ये क्रिश्चियन लोग क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके उसमें है ही नहीं वो चीज़ें। एक तुलसी का जो पौधा है वो अपने आप में एक औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। दुनिया को ये समझाने के लिए कि तुलसी के पौधे की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ये कहानियों रूप में जो है वो आप लोगों को बता दिया गया। तो अब जब लोगों ने बोला अच्छा वृंदा तो माता थी, वो तो सती थी, माता थी, अब लोगों को इस फॉर्म में बताया जाएगा, तो फिर लोग उसे रिस्पेक्टफुल नज़र से देखेंगे। किसको? तुलसी के पौधे को। आप देखोगे हर हिंदू के घर में एक तुलसी का पौधा होता है, उसे एक रिस्पेक्टफुल फॉर्म में देखा जाता है। तो एक तुलसी के पौधे का बलात्कार कौन कर सकता है भाई? हद हो गई यार तुम्हारी जाहिलता की भी। जाकिर नायक तो चलो छोड़ो, उसने तो जो कुछ बोला, लेकिन मैं उन हिंदुओं को भी ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई साहब आप पढ़ते नहीं हो, आप चीज़ों को तत्विक फॉर्म में पढ़ो, उसको मीनिंगफुल फॉर्म में पढ़ोगे ना तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि शिव जी को ह्यूमन फॉर्म नहीं है, ये पूरी कायनात शिव है, और यहाँ पर ही डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं, भूकंप भी आते हैं। आप बोलते हो भगवान है तो भूकंप कैसे आ सकते हैं? भाई वो नेचुरल चीज़ है,
उसको आप नहीं रोक सकते हो। नेचर ने अपने रूल बनाए हुए हैं। अर्थ हमारे एक फिक्स उस पर अपना रोटेशन करती है, और आप टाइम जो नोट करोगे तो उसमें देरी नहीं होती है, एक पल की भी देर नहीं होती है। अब सन के इर्द गिर्द धरती घूम रही है, सर्दी और गर्मी आ रहे हैं, है ना। आपने अगर आपकी उम्र अगर मान लें 30 साल भी होगी तो आपने 30 सर्दियां देखी होंगी और 30 गर्मियां देखी होंगी। तो 30 का मतलब क्या है कि 30 बार धरती ने स्वर्ण के चक्कर लगा लिए हैं। अब ये पूरा रूल से कैसे चल रही है सारी चीज़ें, तो ये दिस इज कॉल्ड नेचर ना, इसी को तो बोलते हैं। अब इसको रोक सकता है क्या कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। तो इसीलिए बोला गया है शास्त्रों में कि जो विधि का विधान है ना, उसको नहीं रोका जा सकता। तो वैसे ही अच्छी चीज़ों के साथ में कुछ बुरी वृत्तियां भी पैदा हो जाती हैं, जिनको राक्षस और ये सब बोला गया है। तो जलंधर ये सब चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है। मैंने आपको इसी फॉर्म में भी बीमारी के रूप में बता दिया, जैसे किसी को कैंसर हो जाता है या किसी को कुछ बीमारी हो जाती है तो वो राक्षस बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो देवता है, देवता क्या है? दवाइयों को देवता बोल लो आप। फिर उसको राक्षस को किल करते हैं वो कैसे न कैसे करके। और एक टाइम पे क्या होता है कि राक्षस डिस्ट्रक्शन ज़्यादा कर देता है तो देवता उसको नहीं मार पाते हैं, फिर महादेव को आना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समझने की मीनिंगफुल फॉर्म में आप नहीं समझते हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। और जाकिर नालायक जैसे लोग, नालायक ही बोलूँगा क्योंकि उसने सिर्फ अपनी कुरान बस मीनिंगफुल चीज़ बतानी नहीं है लोगों को। बस उसे कुरान से मतलब है, उसे इस्लाम से मतलब, और किसी चीज़ से कोई मतलब है ही नहीं ज़िंदगी में। कोई सही चीज़ है, कोई गलत है, किसी का तत्व की मीनिंग में है। तुलसी के पौधे की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये कहानी बनाई, लेकिन उसको नहीं बताएंगे। कृष्ण का नाम बीच में और जोड़ दिया। बाकी कृष्ण की 16,000 रानियों वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीडियो ये बहुत लंबा हो रहा है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।